शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार है। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार है। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार है। धरती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार है। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार है। सभी माता पिताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार है। साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, दया से, भाव से, नेमी से, प्रेम से कहता है कि माँ 2 मुट्ठी दाना दे दीजिए, माँ कुछ खाना दे दीजिए, भाई पैसा दे दीजिए। इसी तरीके से हमको देवों के देव महादेव से आंचल फैला के, दामन फैला के दया मांगना है। गुरुजी दया कीजिए, हे महादेव आप तो देवों के देव महादेव हैं, आप महान सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। इसी तरीके से हमें देवों के देव महादेव से दया मांगना है। और तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, जैसे आपका मन चाहे, दिल चाहे, इसी तरीके से कर सकते हो। और देवों के देव महादेव कभी ये नहीं कहते हैं कि आप अपना हाथ बंद कर लीजिए, काम बंद कर लीजिए और मेरा नाम लीजिए। गुरुजी तो कहते हैं कि आप अपना काम भी करते रहिए, हाथ भी चलाते रहिए और सच्चे दिल से मेरा 3 सूत्र का पालन करते रहिए। गुरुजी का यही कहना है कि श्रद्धा और भक्ति से, सच्चे दिल से मेरा 3 सूत्र का पालन करते रहिए। मैं उसी में खुश हूँ। आइए आप सबका कम्युनिस्ट चैनल पर स्वागत है। देवों के देव महादेव की आदि कहानी सुनने पर अपमान होता है और पूरी कहानी सुनने पर सम्मान होता है। तो मैं यही कहती हूँ आप सबसे कि देवों के देव महादेव की पूरी कहानी सुनना चाहिए। मैं आपको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। एक गुरु बहन थी, उनके पति परदेश में रहते थे। तो गुरु बहन थी वो शंकर भगवान की परम प्रिय भक्त थी। तो उनके पति परदेश में रहते थे। तो जब उनके पति परदेश जाने लगे तो वो अपने पति से कहने लगी कि आप तो परदेश में रहते हो, मैं अपने गुरु की शिव चर्चा किसको सुनाऊंगी। तो गुरु बहन के पति थे, वो कहने लगे कि आप तो पागल हैं, घर में मेरी माँ और आपकी सास है, तो मेरी माँ को ही आप अपनी शिव चर्चा सुनाना। तो गुरु बहन कहने लगी कि आपकी माँ तो मेरे से कभी भी बात नहीं करती हैं, तो मेरी शिव चर्चा आपकी माँ क्या सुनेंगी। और कहने लगे कि अगर मेरी माँ आपकी शिव चर्चा नहीं सुनती हैं तो मेरी भाभी है, मेरी भाभी को आप अपनी शिव चर्चा सुनाइए। तो गुरु बहन कहने लगी कि आपकी भाभी तो हमेशा मेरे से मुंह टेढ़ा रखती हैं, तो वो मेरी शिव चर्चा कहाँ से सुनेंगी और मेरे 3 सूत्र को वो कहाँ से समझेंगी, कहाँ से सुनेंगी। इसी तरीके से गुरु बहन अपने पति से और अपने गुरु के बारे में बतला रही थी कि आप तो परदेश में रहते हो, परदेश में चले जाते हो, मैं यहाँ पर 3 सूत्र का पालन करती हूँ और चर्चा करती हूँ, तो मेरी चर्चा सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। तो गुरु बहन के पति थे, वो कहने लगे कि आप तो पागल हो, आपकी छोटी देवरानी है, उसी को अपनी शिव चर्चा सुनाना। तो गुरु बहन कहने लगी कि जो मेरी देवरानी है वो तो कभी यहाँ पर नहीं रहती है, 10 दिन यहाँ पर रहती है, तो 1 महीना अपने माई के घर में रहती है, मैं किसको शिव चर्चा सुनाऊंगी। और गुरु भाई कहने लगे
कि मेरी बहन को आप अपनी शिव चर्चा और 3 सूत्र के बारे में बतलाइए। मेरी बहन है और आपकी ननद है। तो गुरु बहन कहने लगी कि आपकी बहन तो ससुराल में है, ससुराल में है तो मेरी 3 सूत्र का पालन और मेरी शिव चर्चा वो कहाँ से सुनेंगी। तो यही सब बातें गुरु बहन थी अपने पति से कहने लगी कि आप तो परदेश में रहते हो और मैं घर पर रहती हूँ, तो मेरा कोई चर्चा का सुनने वाला नहीं है और 3 सूत्र का कोई भी समझने वाला नहीं है। तो गुरु बहन के जो पति थे वो कहने लगे कि अच्छा, आपको अपने 3 सूत्र का और शिव चर्चा का टेंशन है तो मैं इस टेंशन को अभी दूर करता हूँ। और बाजार गए तो वहाँ से एक जियो का फोन लेके आए और जियो की सिम लेके आए तो और एक फोन गुरु बहन को दिए और एक फोन अपने आप खुद लेके चले गए और गुरु बहन को समझा के गए थे कि जब आप अपनी शिव चर्चा करोगी और 3 सूत्र का पालन करोगी तो मेरे पास आप वीडियो कॉल करना, मैं आपकी शिव चर्चा और 3 सूत्र का पालन मैं खुद ही समझूंगा और आपकी चर्चा भी मैं सुनूंगा। जब आप सुबह शाम 3 सूत्र का पालन करोगी तो मेरे पास वीडियो कॉल करना। इसी तरीके से गुरु बहन को समझा करके गुरु बहन के पति परदेश चले गए और गुरु बहन के पति आपस में ही वीडियो कॉल करके अपने पति से शिव चर्चा और 3 सूत्र के बारे में गुरु बहन सुनाती थी और 3 सूत्र के बारे में बताती थी कि आप जब ड्यूटी को जाते हो तो जरूर 3 सूत्र का पालन कीजिए और ज़्यादा नहीं तो इतना कीजिए कि देवों के देव महादेव दया कीजिए, शिव गुरु दया कीजिए, नमः शिवाय नमः शिवाय। और शाम को भी यही कहा करके सोना, गुरु जी दया कीजिए, महादेव दया कीजिए, नमः शिवाय नमः शिवाय। इसी तरीके से कहा करके और सुन करके सो जाइए। देवों के देव महादेव आपकी हमेशा मनोकामना पूर्ण करेंगे। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहन भाई मेरी वीडियो को आप जरूर देखिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। ओम नमः शिवाय।